फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थानी स्पेशल मक्के की खीच, जिसे साजिया या फिर घेरिया भी कहते हैं। ये एक आसान तरीके से बनने वाला कंफर्ट फूड है और अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें भी आप ये बना के खा सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये साजिया घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई या पैन लेंगे। उसमें हम 2.5 कप पानी लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी का माप सेट किया है, वो 150 ग्राम की एक कटोरी है। आप कोई भी कप या कटोरी यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी अजवाइन, आधा चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम हमें अभी हाई रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच जितना नमक, 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे नमक और लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हो। साथ में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। यहाँ पे घी की बजाय आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। जो राजस्थान में ओरिजिनल साजिया बनता है उसमें तिल का तेल या फिर घी का ही यूज़ करते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इस पानी को हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक पानी उबलता है तब तक हम एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए मिक्सर जार में हम लेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 2 मीडियम स्पाइसी हरी मिर्च जिसको मैंने यहाँ पे टुकड़ों में कट कर लिया है, और 2 चम्मच जितने अदरक के टुकड़े। इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे रफली क्रश करना है। हम यहाँ पे इसकी पेस्ट नहीं बनाएंगे, इस तरह से हम दरदरा पीस लेंगे। इसको आप कूट कर भी इसकी पेस्ट बना सकते हो, लेकिन मिक्सर जार में थोड़ा सा आसान रहता है, तो मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में इसको पीस लिया है। अब 1 चम्मच जितना ये पेस्ट है वो हम निकाल लेंगे साजिया बनाने के लिए, और बाकी जो पेस्ट बचती है उसको हम सब्जी में या फिर दाल में यूज़ कर लेंगे। इतना हम 1 चम्मच जितना यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पानी भी हमारा उबलना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है, तो उसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितना पापड़ खार। पापड़ खार की जगह पे आप कुकिंग सोडा भी डाल सकते हो। और साथ में ऐड करेंगे हमने जो लहसुन, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट बनाई थी वो। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब हमें मीडियम कर देनी है ताकि ये जो पानी है वो अच्छे से मसालों के साथ उबल सके। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी उबलना शुरू हो गया, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मक्के का आटा। यहाँ पे मैंने पीली वाली मकई का आटा लिया है, आप सफ़ेद वाले मकई जो आती है उसका आटा भी यूज़ कर सकते हो। और हमने आगे पानी का मेज़रमेंट लिया था जिस कप से, उसी कप से हमें यहाँ पे 1 कप मक्के का आटा लेना है। 150 ग्राम जितना यहाँ पे आटा लेना है। 1 कप अगर मक्के का आटा ले रहे हो तो 2.5 कप आपको पानी यूज़ करना है। अब गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और इस आटे को हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से चला लेंगे। थोड़े से यहाँ पे मुझे लम्स दिख रहे हैं, तो हम इस तरह से विस्क का यूज़ करेंगे और एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे लम्स नहीं रहना चाहिए, वो खास बात का ध्यान रखिए। एक ही डायरेक्शन में इसको चलाइए इस तरह से। गैस की फ्लेम लो रखनी है ताकि बेस में ये पूरा मिक्सचर चिपके नहीं। और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और 2 चम्मच जितना घी। यहाँ पे भी आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैं यहाँ पे घी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा हम 2 चम्मच जितना घी डालेंगे। फिर से हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको हम ढककर पका लेंगे। लगभग 2 मिनट के बाद फिर से अच्छे से इसको चला लेंगे। यहाँ पे लो फ्लेम पर हमें 10 से 12 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाना है। तो डायरेक्ट ये बेस में चिपकेगा, तो हम यहाँ पे बेस में एक तवा रख देंगे। यहाँ पे आप रोटी का तवा या कोई भी तवा यूज़ कर सकते हो। तवा 1 ही मिनट में गर्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई को हम ढककर इस खीच को पका लेंगे। यहाँ पे हल्का सा फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे और ढककर अब हम 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट बाद आप देख सकते हो कि हमारा साजिया बनके तैयार है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ टेस्टी और एकदम आसान तरीके से बनने वाली मक्के की इस खीच को आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म ये
विंटर की सीज़न में बहुत ही अच्छा लगता है और झटपट से बन भी जाता है। वैसे कहूँ तो गुजरात में गुजराती खीचू बनता है, वो चावल के आटे से बन के तैयार होता है, लेकिन ये जो साजिया है उसका टेस्ट एकदम अलग है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये राजस्थानी डिश घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ऊपर से आप थोड़ा सा तल का तिल और घी भी डाल सकते हो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर से फिर से घी डाला है और अब हम इसका टेस्ट एंजॉय करेंगे। थैंक यू।